सभी अयोध्यावासियों, सुनो सुनो सुनो। कल हमारे युवराज श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो, आप सभी राजभवन में पधारे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सुनो सुनो अयोध्यावासियों, कल हमारे युवराज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। वो हमारे राजा होंगे। अरे क्या बोल रहा है? अरे मंथरा से क्या आपको मालूम नहीं? कल हमारे युवराज का राज तिलक होगा। राम का राज तिलक होने वाला है। राम का राज तिलक होने वाला है। नहीं नहीं, यहाँ का राजा तो मेरा भरतलाल ही बनेगा। यहाँ का राजा राम बने ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ का राजा तो भरतलाल ही बनेगा, दूसरे को लेने नहीं दूंगी। अब मुझे महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए और उसे अच्छी तरह से समझाना चाहिए। मंथरे, आज तो तुम बड़ी देर से आई हो, क्या बात है? रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर पांव तले की जमीन खिसक गई। अरे जरा हमें भी तो सुना, तू क्या सुनकर आई है? क्या करोगी मालकिन, तुम्हें सब कुछ मालूम है। अरे फिर भी सुना तो सही। लुट गई तू सर्व सर्व, तुझको खबर कुछ भी नहीं। ये जानता है सारा जहां, लेकिन तुझको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ने किया, धोखे की टाटी बांधकर तू यूं ही बैठी रही के कई आंखों पे पट्टी बांध कर। अरे आखिर हुआ क्या? बड़ा ही घमंड था कि महाराज मुझे बहुत चाहते हैं और उसी महाराजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तो मैं घर की दासी और भरत को दास कर दिया। दास कर दिया? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालकिन, बड़ी भोली हो। अभी क्यों समझोगी? पता तो जब चलेगा जब वो राम राज गद्दी पे बैठ जाएगा और अयोध्या नरेश बन जाएगा। तुमसे जूठे बर्तन और भरत से जूतियां उठवाएगा। बस यही नहीं खबर लाई हो और इसी कारण से इतना घबराई हो? तुम्हारे पर तो मानो मालकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई मालकिन। और तुमने मेरी विपत कहानी हंसकर उड़ा दी मालकिन। मंथरे, राम को राज गद्दी होगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे तो कहना था मंथरे, बधाई है बधाई है। भला मंथरे, जरा अपने हृदय में सोच तो सही। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा, प्राण और सुख चैन भी। अरे फेंक तू अपने भरत सो, राम पर से वार कर। अरे तुम क्या फेंक दोगी मालकिन, किस्मत ने तो तुम्हें पहले ही फेंक दिया।
तभी तो भेजने वालों ने भरत जी को कोसों दूर ननिहाल भिजवा दिया और उनके नए होने का फायदा उठाया है। वरना सोचो तो सही मालकिन, कल ही कल में राम को राजगद्दी मिलने का क्या कारण हो सकता है? यही ना कि मेरे भरतलाल जी यहाँ पर ना रहे। मंथरे, ये तेरी खता नहीं, तेरे इस कुबड़ की खता है। तेरे इस कुबड़ में ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है। सुना रही है जो तू ईर्ष्या और फसाद की बातें भरी है तेरी इस कुबड़ में, क्या फसाद की बातें? हाँ हाँ, क्यों न कहोगी मालकिन, लेकिन ध्यान रखना, सुनोगी जब किसी बदनिहाल की बातें तो तुम्हें याद आएगी इस नामुराद की बातें। सब्र रखो मालकिन। अरे अभी तो हुआ ही क्या है, जब दाने दाने की मोहताज हो जाओगी ना तो इस कुबड़ को अपनी हमदर्दी का केंद्र बनाओगी। और हाँ, एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस घर में रहोगी तो उस कौशल्या की दासी बनकर ही रहोगी। कौशल्या बहन मुझे दासी बनाकर रखेगी तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगी। अरे मंथरे, ऐसी पवित्र हृदय वाली स्त्री पैदा कहाँ होती है? उनकी आंखों को मेरी आंखों से देख। उनकी नजर में तो राम पुतली आंख के तारे भरत, राम प्यारे हैं भरत से, राम से प्यारे भरत। जा जा अपना काम न कर, मेरे राम की तरफ से मुझे बदगुमान न कर। बहुत बहकाने से तो देवता तक बहक जाते हैं, और मैं तो आखिर एक स्त्री प्राणी हूँ। राम आखिर राम है। मोहब्बत जब मुझसे देखी तो शर्माने लगी माता। राम चाहते हैं मुझे यूं जैसे हो सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है मालकिन, जिसे तुम अच्छी तरह से नहीं समझ सकती। समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन क्या जानता है मालकिन। ऐसे संसार में बहुत उदाहरण हो चुके हैं मालकिन। मैं समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। परमात्मा का उपकार होगा, कल को उन्हें राज सिंहासन पर देखेंगे। निकले अरमान दिल के, हसरते जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जान। ले, इस खुशी में तुझे मैं उपहार देना चाहती हूँ। और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। धैर्य रखो इसे, मैं ऐसे अवसर पर कोई उपहार नहीं लेना चाहती और ना ही कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे मान बैठी दिन कुचे का, जो कि है ये गम की घड़ी, ये समय सर पीट लेने का के कई, ये है मातम की घड़ी। चुड़ैल, कुबड़ी, द्वेष कुमती, कलह की गठरी अपने पीठ पे लिए घूमती है। चल निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, वरना जान से मरवा डालूंगी। तू अपने साथ मुझे भी कुएं में धकेलना चाहती है। खबरदार, अगर ऐसी बात जुबान पर लाई तो तेरी जुबान कटवा दूंगी और तुझे जान से मार दूंगी। मार डालो मालकिन, मुझे मार डालो। अब मुझे जीकर करना ही क्या है, मुझे तो यूं ही मरना है और यूं ही। मंथरा की बुद्धि तो पलट गई, किंतु कैकई का मंथरा पर असर नहीं पड़ा। जब तक कैकई का मन नहीं पलटता तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अन्यथा संसार में
अत्याचार प्रत्याचार बढ़ते जाएंगे। संसार में प्रलय होगा, मौत का नंगा नाच होगा। किंतु जैसे भी हो, कैकई का मन तो पलटना ही होगा। वह देखो, सामने खड़ी कैकई कुछ सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है। सच है मालिकिन, इस संसार में भलाई करने वालों का यही हाल होता है। अच्छा मालिकिन, मुझे मार डालो ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। हे परमात्मा, अब मुझे जल्दी ही उठा ले, मुझे भलाई करने का नतीजा मिल चुका है। हाय, ये मैंने क्या किया? एक बेगुनाह का इतना तिरस्कार। अब तो मेरा दिल भी साक्षी देता है कि इसकी दूरदृष्टि भेद से खाली नहीं गए, वरना ये इतना जिद करने वाली भी नहीं गए। मेरी आंखें दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने, ये सच कहती है, जमाना देखा है इसकी आंखों ने। मंथरे, प्यारी मंथरे, आ इधर आ। नहीं नहीं मालिकिन, मुझे मार डालो, मार डालो नहीं मालिकिन, मंथरे, मुझे भलाई करने का नतीजा मिल चुका है। नहीं मंथरे, हे परमात्मा, मुझे जल्दी उठा ले। नहीं मंथरे। कल्याणी, क्या क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? नहीं नहीं मालकिन, तुम्हारे साथ भलाई करने से मेरी मौत का सामान तैयार हो गया। नहीं मंथरे नहीं, तू तू खड़ी, तू इतनी उदास न हो। अगर मैंने अपनी नादानी से तुझे कुछ कह दिया हो तो मन में विचार न ला। मैं अपनी नादानी से तुम्हारी नसीहत को समझ नहीं पाई। तू मुझे इधर आ इधर आ, मुझे अच्छी तरह से समझा, तू क्या कहना चाहती है अब बता। मैं तो फिर वही झक मारती हूँ मालकिन कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग की शक्ति को आजमा और भरत को गुलामी से बचा। कहीं ये राम राजगद्दी पे बैठते ही तुम्हें संकट में डाल देगा कि एक दिन दोनों को घर से निकाल देगा। हाय, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं मालकिन, जरा सी कसर रह गई थी मालकिन, वरना तो भाग्य फूट ही चुके थे। मालकिन, और कौशल्या जिसे तुम बहुत ही पवित्र हृदय वाली समझती है ना, वो तुमसे जूठे बर्तन मंजवाएगी, महलों में झाड़ू लगवाएगी, तुम्हें दासी बनाकर रखेगी। ये सब कौशल्या की तो चाल है मालकिन। वो समझती है कि महाराज मेरे से ज्यादा कैकई को चाहते हैं। इसी सोती मादा है के कारण महाराज को अपने चंगुल में फंसाकर तुमसे बदला लेने की सोच रही है मालकिन। क्या तुम्हें मालूम नहीं, होती है सोतन की सोच बुरी, प्रचलित है बात जमाने में, कौशल्या का ही हाथ रानी राम को राज दिलाने में। इसलिए मालकिन, समझाना मेरा कर्तव्य था, मानना ये ना मानना तो आपके हाथ में है। लेकिन ध्यान रखना, समय किसी का साथ नहीं देता। वास्तव में मंथरे, तूने ठीक तरह से समझाया तो सारी बात समझ में आ गई।
अब तो मेरा हृदय भी साक्षी देता है कि कोई अपशकुन होने वाला है, क्योंकि जब से उत्सव की तैयारियां शुरू हुई है मेरी बाईं आंख फड़क रही है। जरा सी कसर रह गई थी मालकिन, वरना तो भाग्य फूट ही चुके थे। हाय, मैं करूं तो क्या करूं? तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं नहीं मालकिन, अभी तो ये सारा राजकाज तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालकिन, तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं? एक समय महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो आपने महाराज की सहायता की थी, तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। तो इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? अपने दोनों वरों को मांग डालो। ओह, मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है। अरे मांगना क्या है मालकिन, एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग डालो। वाह मंथरे वाह, शाबाश मंथरे शाबाश। तू मेरे भविष्य के बारे में कितना सोचती है। मेरा जीवन हुआ मशवीरा और ये ध्यान तुम्हारा मैं ना भूलूंगी मंथरे, ये एहसान तुम्हारा। परंतु ध्यान में रखना मालकिन, महाराज तुम्हें किसी प्रलोभन में न लुभा ले। नहीं मंथरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तू नहीं जानती दुनिया में 3 घाट मशहूर है, बालघाट, राजघाट और नारघाट। मैं उत्तरिया छोड़ने वाली नहीं। जिनघाट घाट, अरे बालघाट उधर होगा तो इधर होगा नारघाट। शाबाश बाले शाबाश। मंथरे, तू बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि वाली है। भरत को राज्य मिलने पर मैं तुझे आंख की पुतली बनाऊंगी, तेरे इस कुबड़ को सोने और चांदी से मढ़वाऊंगी और देवताओं के समान पूजा किया करूंगी। चाहे कुछ भी करना मालकिन, लेकिन सारा काम सोच समझ के करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तक महाराज अपने बड़े पुत्र राम की सौगंध न खा जाए तब तक अपने दोनों वरों को न मांगना। ऐसा ही होगा मंथरे, ऐसा ही होगा। नाम मंथरा मंद बुद्धि, चेरी के कई केरी, अब जस पेटर तहि करी।